हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने की। देखिए, मुझे अधिकतर कमेंट सेक्शन में एक क्वेरी आती है कि हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग की बहुत सारी मेथड्स है, क्या आपके पास कोई सिस्टम है जिससे कि हम बेटर स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने के दो तरीके होते हैं। एक, आपने अपना कोई स्क्रीनर बना रखा हो जिसकी हेल्प से जो है आपको ऑटोमेटिकली स्टॉक्स आ जाते हैं और फिर आप उसको जाकर के ऑटोमेटिकली बाय सेल कर सकते हो। ये आ गया आपका पहला तरीका। अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करने वाला हूं, जो कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट वे है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से स्टॉक आने वाले 2 से 3 दिन में मूव करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना। कौन से ऐसे स्टॉक है जो आने वाले 2 से 3 दिन में आपको ऊपर की तरफ मूव देंगे। अब कितना मूव, आप ये मान के चलो 3% से लगा करके 7% के बीच में वो इजीली मिल जाएगा आपको। ये वाला मूव बहुत आसानी से मिल जाना आएगा। अब अगर हमको ये वाला मूव मिल जा रहा है तो हमारा काम बन जाएगा। इसी के स्विंग के लिए हम बैठे थे। अब ये कैसे करना है, क्या टेक्निक होगी, आप शांति से बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए, मैं आपको पहले एक प्रोसेस बता देता हूं, फिर ओवरऑल आपको जो है मैं मेथड अप्लाई करके दिखाऊंगा। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे जाकर डालूंगा NSE इंडाइसेस। सिंपल सीधा सा काम है, अप्लाई करना शुरू करते हैं। ये मैं गया यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही मैंने गूगल पे NSE इंडाइसेस डाला, सबसे पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वॉच लाइव इंडाइसेस। आप इसको ओपन कर देना। ओपन कर दिया। जैसे ही इंडाइसेस को मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे काफी सारे इंडाइसेस आ जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से इंडाइसेस पे काम करना है। मैंने कहा मुझको निफ्टी स्मॉल कैप के स्टॉक्स जो है ढूंढने हैं, तो यहाँ पर मैं आऊंगा और निफ्टी स्मॉल कैप सर्च करूंगा। निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो मेरे को 250 स्टॉक्स में से अच्छे स्टॉक निकालने हैं। अब कैसे निकलेंगे, देखिए, जैसे ही मैं निफ्टी स्मॉल 250 पे क्लिक करूंगा, सीधा सीधा मैं एक लिस्ट पे पहुंच जाऊंगा। अब ये लिस्ट तक आप पहुंच जाओगे, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम था। ये आपको डे वाइज बताता है कि कितने स्टॉक्स ने आज क्या मूव किया है। टोटल सबसे पहले आप डिक्लाइन देखो, डिक्लाइन 132 है, एडवांस 118 है। मतलब नेट यहाँ पे मिक्स्ड मार्केट था, ना ज्यादा तेजी थी ना ज्यादा मंदी थी। मार्केट एक प्रकार से क्या बनाया होगा, डोजी बनाया होगा। अगर दोनों तरफ वेटेज बराबर चला गया होगा, क्योंकि 250 स्टॉक से तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे क्या बनी होगी, एक डोजी बनी होगी। अगर आप चाहो तो जाके निफ्टी स्मॉल कैप 250 के चार्ट पे भी जाके देख सकते हो कि वहां पर एक डोजी बनती नजर आएगी। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। ध्यान से सुनते जाइएगा प्रोसेस, यहीं से वो प्रोसेस शुरू होती है। सबसे पहली चीज मैं आपको कारण बताता हूं कि हम ऐसा क्यों करने वाले हैं, क्योंकि पहले मैं आपको कारण बताऊंगा तब जाके आप मेन गेम समझोगे। अब ध्यान से देखो, कौन सा स्टॉक आज 2% से लगा करके 3% के बीच में चला है, ये मेरे लिए बेस्ट बाय वाली स्ट्रेटेजी में आएगा। तो मेरे को सबसे पहले सारे स्टॉक्स खोल खोल के देखने हैं जो 2 से 3% आज चले हैं। ये मेरा रोज का काम होगा। अब 250 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक होंगे जो 2 से 3% की रेंज में चले होंगे। मुश्किल से मुश्किल आएंगे तो शायद तक 25-30 स्टॉक आ जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि पूरा 250 स्टॉक 2 से 3% चल जाए। ऐसा सिनेरियो रेयर केस में बनता है। तो क्या कंडीशन बनी, ये 2 से 3% चलने वाले स्टॉक को अगर आप चार्ट पे जाके देखोगे तो इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा। वो स्पेसिफिक पैटर्न अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो यही स्टॉक अगले दिन 5% वाली रैली में एंट्री कर सकते हैं कि ये सिंगल डे 5% भागेंगे, सिंगल डे 2% भागेंगे, सिंगल डे 3% भागेंगे, क्योंकि इनकी रैली जस्ट शुरू हुई है। 2 से 3% वही स्टॉक भागते हैं जिनका मूव जस्ट शुरू हुआ होता है। अब आप जाके इनका एक एक करके बारी दर बारी चार्ट देखोगे, आप अच्छे स्टॉक्स ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लोगे। अब आप हर इंडेक्स से आइडेंटिफाई कर सकते हो, हर सेक्टर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपको कौन सा सेक्टर ट्रेड करना है। जैसे मुझे स्मॉल कैप ही ट्रेड करना है, उसका कारण है कि मुझे 3 से 5% चाहिए। अगर आपकी सोच 1% और 2% लेने की है तो आप क्या करो, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 पे वर्क करो। आपकी सोच है मुझे तो फास्ट लेना है, फटाफट से तेजी से लेना है, तो आप जो है निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड स्मॉल 400 ऐसे इंडाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्टॉक्स आएंगे बहुत सारे। अब वो सारे स्टॉक्स को हमें बस ध्यान से स्कैन करना है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कोई एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, दिन भर कुछ अदर वर्क करता है और शाम को उसको टाइम मिलता है स्टॉक ढूंढने का। तो बंद मार्केट में आराम से जब मार्केट क्लोज हो जाता है, उसके बाद कौन से स्टॉक कितना मूव करे उसको देखना है। अगले दिन सवेरे टाइम के हिसाब से उसको अपने एंट्रीज बनानी है, स्टॉप लॉसेस रखना है और अपने ट्रेड को कैरी ऑन करना है। इस हिसाब से जब वो स्विंग ट्रेडिंग करने को जाएगा तो उसको तेजी से 2-2, 3-3% मिलेंगे। वो हमेशा प्लस साइड बैठेगा। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। जब हम बात करते हैं स्टॉक्स की तो आदमी को गिरती चीज लेना पसंद होती है। हम ये नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ बढ़ती चीज लेते हैं। जब स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो चीज भाग रही है उसको लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो मेरी ETF की वीडियो पे देखते होंगे, तो मैंने हमेशा समझाएगा ETF का कॉन्सेप्ट अलग है और स्टॉक का कॉन्सेप्ट अलग है। ETF का हमारा कॉन्सेप्ट उल्टा है, हम गिरता है तब खरीदते हैं। स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, बढ़ता है तब खरीदते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी एवरेजिंग नहीं कर सकते। स्टॉक्स 10-10% भी गिर सकते हैं, 20-20% भी गिर सकते हैं और आधे भी हो सकते हैं। ETF वेयर के सिनेरियो में जाके आधा होगा, जब कोई बड़ा क्रैश आएगा तब जाके आधा होगा। 10%, 20% ETF का गिरना बहुत बड़ी बात हो जाती है। शायद तक रेयर केस सिनेरियो में आपने वो किसी ETF को 10% गिरता देखा होगा। कौन सा ETF 10% गिर जाएगा, जो खूब भाग चुका होगा।
जैसे हाल फिलहाल में भी आपने MHK टेक देखा होगा, हैंसेंग बीज देखा होगा, तो ये 10-10%, 8-8% क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि ये भागे भी 10-10% रोज हैं, लगत 5-5 दिन तक 10-10% भागे हैं, तो इसलिए 8-10% का वहां पे फॉल देखने को मिलेगा। वो उसकी नेव मैच करने के लिए ऐसा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। अब अपन करते कैसे वो दिखेगा ध्यान से। जैसे ही मैंने ये लिस्ट ओपन करी, लिस्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी, बहुत से स्टॉक ऐसे होंगे जो 5%, 6%, 4% चल चुके होंगे। ये वो स्टॉक्स हैं जिनको हमको 1-2 दिन पहले देखना था, अभी हम लेट हो चुके हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं जी शिप की बात कर लेता हूं। अब ये ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक व्यू बता रहा हूं। जी शिप आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे इसने ये वाला मूव किया था, अभी कितने परसेंटेज का मूव था? अब अगर आप इस वाले मूव को चेक करोगे तो ये जो मूव है लगभग 5% का मूव था। अब 5% का मूव आने के बाद अगले दिन कितने परसेंटेज का मूव था? देखिए लगभग 1.5% के आसपास का मूव था। तो जैसे ही ये वाला मूव आया था, हम इसको कहां पे रख लिए थे? वॉच लिस्ट में रख लिए थे। अब वॉच लिस्ट में रखने के बाद ये वाले मूव के बाद अगले दिन में मार्केट ने स्टेबिलिटी बनाई। स्टेबिलिटी बनाने के बाद यहां पर हमारी एंट्री आना शुरू हुई। अब ये एंट्री कंटिन्यूअस चल रही है। आज जी शिप ने मूव कर दिया, तो कौन सी कैटेगरी में आ गया? ये 5-6% वाली कैटेगरी में आ गया है। अब यहाँ पे ये वापस से छोटा मूव कर सकता है या तेजी से मूव कर सकता है। मेरे पास ये और भी नीचे की बाइंग थी, तो उस हिसाब से जो है ओवरऑल पोजीशन चल रही है। तो आपको ये सोच समझ के चलना पड़ेगा। जो मेथड मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने आप लोगों के साथ आकर डायरेक्टली शेयर करी है। अब वो कितना परसेंटेज मूव कर रहा है, कैसा मूव कर रहा है, वो आप देखते चले जाओ। थोड़ा सा जो है आप अपने वॉच पे ध्यान दो। अब जैसे कि ये वाले स्टॉक ने 5% का मूव किया, और अगर मैंने ध्यान दिया होता, मैंने लिस्ट ओपन करी होती, मैंने देखा होता अच्छा जी शिप मैं काफी समय से ट्रैक कर रहा हूं, इतने समय से 5% का मूव नहीं आया था। जिस दिन 5% का मूव आया, मैंने आके सीधा ट्रैक कर दिया। कितनी मजेदार बात है। इसलिए हमें ये लिस्ट रोज ओपन करनी चाहिए। रोज में जी शेप आपको ऊपर कभी नहीं मिलता। आज ऊपर क्यों मिल रहा है? क्योंकि 5% आया, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। क्लियर होगा? मेरे को लगता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे जी शेप इसलिए देख पा रहा हूँ ऊपर से तीसरे चौथे नंबर पे, क्योंकि ये ऊपर में आया है, ये चला है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे आऊंगा फटाफट और देखूंगा कौन सा स्टॉक 2-3% वाली कैटेगरी में। तो यहां से शुरू करते हैं। ये बीकाजी से अपन शुरू करते हैं 3% में 3.12 पे। उसके बाद सुमी केमिकल जो है, सुमी केमिकल हमारा किस पे आएगा? लगभग 3.06% पे। तो एक बार इन दोनों को चेक करते हैं। सबसे पहले जाते हैं बीकाजी पे। अब ये जो है हमने यहाँ पे बीकाजी लगा दिया। क्या कंडीशन बन रही है? ये वही सिचुएशन है जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस स्विंग ट्रेडिंग की वीडियोस देखी है, तो मेरा एक सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि स्टॉक वो पकड़ने हैं जो ऐसा मूव करने के बाद डिप देंगे और वापस से चलने की तैयारी दिखाएंगे, तो यही स्टॉक्स भागेंगे, क्योंकि इनको कंटिन्यूअस ऐसे करके चलना है। तो ये पैटर्न को फॉलो करने के लिए ये हमेशा ऐसे छोटे करेक्शन देकर टर्न अराउंड फास्ट करेंगे। अब अगर मैं ये लिस्ट ओपन कर लेता हूं, तो मेरे को ये स्टॉक कब दिखा होता? 3% पे। अब देखो, आप ध्यान से अपन एक बार सर्च करते हैं। आज मिला ये पहली बार 3% पर, ठीक है। कल अगर देखा होता तो कल मुझे 2% वाली रैली में मिलता। कल मुझे ये 2% वाली रैली में मिलता, और जैसे इसका पैटर्न बन रहा था, ये मुझे दिखाई देता है कि ये इसके नीचे निकलने पे रिस्क है और इसके ऊपर जब तक चल रहा है ये नया हाई भी मार सकता है। तो क्लियर कट कंडीशन है। अब आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ। यहाँ क्या स्थिति बन रही है? यहाँ आप देखोगे ये वाला फास्ट मूव आया था, आप यहाँ एंट्री करते ही आपको ये वाली रैली मिलती। थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, इस जगह पे आप एंट्री करते ये हमारा स्टॉप लॉस होता। अब इसमें क्यों एंट्री आ रही है? देखो सिग्नल बढ़िया है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बार रिप्ले करके बताऊं, जिसकी मैं अधिकतर आप लोगों से बात करता हूं कि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो अब आप ध्यान से देखो। ओवरऑल जब हम उसको उस वाले दिन देखते हैं, क्या कंडीशन बन रही है? क्लियर कट सिनेरियो। यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकआउट बनता दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अगर फ्लैग का ब्रेकआउट बनता दिखाई देता, और ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आता? 2% वाले मूव, 3% वाले मूव की कैटेगरी में आ जाता। तो यहाँ से हम शांति से बैठते, इसको बारी दर बारी यहाँ पे प्ले करते हैं। ये हमारा होता है स्टॉप लॉस। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि ये हमारा स्टॉप लॉस होता। प्राइस अगर इसके नीचे निकलती तो हम यहाँ पे एग्जिट के बारे में सोचते। प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो क्लोजिंग नहीं आई तो हम आराम से चीज को होल्ड कर सकते थे, और यहाँ पे दूसरा वाला मूव आता, क्वांटिटी भी हम ऐड कर सकते थे। तो सारे नियम आपके पास बाकी ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कि आपने समय के साथ बनाए। मेन चीज यहाँ पर यह है कि आप स्टॉक को आगे के नजरिए से कैसे देखते हैं। जैसे इस वाली जगह पे अगर अब कोई मुझसे पूछेगा कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा रिस्क मेरा अभी भी यही है। अभी जितना ही परसेंटेज आ रहा है उतना रिस्क मुझे लेना पड़ेगा। क्वांटिटी का क्या करूं? सपोज किसी की कैपेसिटी है 900 रुपए का स्टॉक है, वो 30 शेयर ले सकता है। एक एग्जांपल लिया अपन ने कि समवन कैन बाय 30 शेयर्स। तो उसको क्या करना चाहिए? यहाँ पर अभी 15 लेना चाहिए और बाकी का वेट करना चाहिए इस वाले जोन पे एंट्री करने का। प्राइस अगर आके टैप करके मूव करेगी तो हम टैप करके मूव के लिए भी रेडी बैठे, और क्लोजिंग बेस्ड हमारा स्टॉप लॉस होगा। बस इतना हमें ध्यान रख करके चलना है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो आपको मिलेगी लेट, क्योंकि मेरी कोशिश यहाँ पर यह है कि इस वाले चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ सिखाने का प्रयास करता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यहाँ पे जो कोशिश करते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की कोशिश करते हैं। तो रिकमेंडेशंस कोई भी नहीं दे रहा है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी सूझबूझता के साथ ही काम करना है। बस मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं कि अच्छे स्टॉक्स ढूंढे कैसे जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको अभी तक ये वाला सिनेरियो क्लियर हो गया होगा।
अब आप यहाँ पे आगे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे और भी स्टॉक्स दिखाई देंगे, बारी दर बारी एक एक करके आप सबको चेक कर सकते हो। जैसे ये CIE इंडिया, हम एक बार इसको चेक करते हैं। अब ये जो स्टॉक्स हम पिक कर रहे हैं ये टोटली रैंडम स्टॉक्स हैं, हम इसमें से कोई सा भी पिक कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में रैंडम भी उठा के दिखाऊंगा। अब मैंने ये CIE इंडिया लगा दिया, क्या कंडीशन बन रही है, एकदम खराब स्थिति पर है, कोई सीन नहीं बनता है, अवॉइड। बस खुला देखा, समझ में आ गया, अरे नहीं नहीं नहीं, ये चला जरूर है, ये चला जरूर है पर अवॉइड है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर इसका ओवरऑल नेगेटिव है। बस इतना ध्यान रखना है, बस इतनी बात करनी है। तो मैंने आप लोगों से ज्यादा बात कर ली, नहीं तो वैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इस स्टॉक को देखा होता, खोला होता और सीधे यहाँ पे आता, उससे कोई लेना देना था ही नहीं। मेन गेम होता है स्ट्रक्चर का। अब एक बार अपन देखते हैं फिन पाइप। चलो फिन पाइप चेक करते हैं। ये मैंने फिन पाइप ओपन किया, ऑलरेडी काफी मूव हो चुका है, मतलब यहां पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, शांति से वेट करूंगा, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा और वेट करूंगा एक छोटे से करेक्शन का। अगर छोटा करेक्शन आके दोबारा मौका देगा तो एंट्री करेंगे, अदरवाइज अवॉइड। ये मिस हो चुका है, बस ऐसे हमें ध्यान रखना है। हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं कि चीज छूट गई। दूसरा हम आ जाते हैं, चलो IEX चेक करते हैं कि IEX की क्या स्थिति है। अभी IEX देखते समझ में आ गया, अवॉइड है, बस इतना सा काम करना है हमको। और अब हम 1% वाली कैटेगरी में चल गए, 1% वाली पे हमें नहीं जाना है। 2-3% पे आ जाते हैं, 2% में रेडिको पे आ जाते हैं। ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो है, बस अगर हम इसको रोज कर रहे होते तो हम इसे कहां में देख लेते, इस वाली जगह पर एक बार को आइडेंटिफाई कर सकते थे कि बढ़िया वाला मूव था, हमें टॉप में दिखाई देता। और उसके बाद अगर 2-3% को फॉलो कर रहे होते तो 1.5-2% की कैटेगरी में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अभी क्या स्थिति है, अभी एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑलरेडी टॉप पर है, फिर से एक रिट्रेसमेंट का वेट होगा। तो बस इतना हमें ध्यान रख करके चलना है, बाकी हमारी खुद की स्वयं के मेथड्स हैं। और एक आध स्टॉक मैं आपको फटाफट से ढूंढ के बता देता हूं। अब हम आ रहे हैं 3% की कैटेगरी में आ गए। एक बार जो है हम यहाँ पे सुमी केमिकल पे चेक करते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सुमी केमिकल का चार्ट ओपन किया, देखते साथ एक चीज समझ में आ गई कि जो मैं सोच रहा था ये उसी कैटेगरी का स्टॉक है कि ऊपर चलना चाहिए, एक अच्छा करेक्शन आना चाहिए, नीचे में साबुत स्टॉप लॉस दिखना चाहिए और जंप होना चाहिए, एंट्री बननी चाहिए, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। बस अब ऐसे ही स्विंग के ट्रेड ढूंढे जाते हैं। क्लियर? मेरा मानना है कि आप लोगों को अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं उसका मेथड शेयर किया है। कोई स्क्रीनर नहीं है। देखिए, अगर स्क्रीनर लगाओगे तो हो सकता है ये वाला स्टॉक मिल जाए तो कोई दूसरा ना मिले, कोई तीसरा स्टॉक मिल जाए तो चौथा ना मिले, क्योंकि हर स्टॉक के चलने की टेक्निक अलग है। कोई ऐसे फॉर्म में चल रहा है, कोई ऐसे फॉर्म में चलना शुरू हो रहा है। अब ऐसे में इसको आप इसके स्क्रीनर के साथ मैच नहीं कर सकते, मैं आपको आज बता देता हूं। दोनों फंडामेंटली सेम पेस पे हो सकते हैं पर टेक्निकली दोनों सेम पेस पे नहीं है। यहाँ अलग पैटर्न है और यहाँ अलग, तो इसलिए आप टेक्निकल्स के स्क्रीनर को फंडामेंटल के स्क्रीनर के साथ मैच करके और अच्छे स्टॉक्स तो ला सकते हो, पर एक कैटेगरी में दो एक जैसे चलने वाले स्टॉक्स को नहीं ला सकते। तो थोड़ी सी जो है स्क्रीनर को साइड में रख करके खुद का दिमाग लगा के भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा चार्ट्स आप देखोगे उतना ज्यादा ही आप स्टॉक को चलता समझ पाओगे। तो इसलिए ये वाला शेयर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि कैसे आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। वीडियो मिलेगी लेट, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि स्टॉक आगे चल के कैसे परफॉर्म करे, क्या मेथड बनी, क्या सिनेरियो बना, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो कि कैसे कंडीशंस बनती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सीखने की। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।